कई कपल बच्चा चाहते हैं। प्रेगनेंसी ठहरेगी या नहीं ठहरेगी ये स्त्री पुरुष के मिलने के समय पर निर्भर करता है। एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ खास दिन होते हैं जिनमें संबंध बनाने से बच्चा ठहरने के पूरे चांस होते हैं। इन खास दिनों को फर्टाइल विंडो या फर्टाइल डेज कहते हैं। तो हर स्त्री पुरुष को फर्टाइल विंडो के बारे में जानना ही चाहिए और उन लोगों को विशेष रूप से जानना चाहिए जो बच्चा चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम फर्टाइल विंडो के बारे में बात करेंगे। तो बच्चे में आधे जीन्स पिता के और आधे जीन्स माँ के होते हैं। तो पिता के जीन्स जो होते हैं वो स्पर्म या शुक्राणु से आते हैं और माँ के जीन्स होते हैं वो ओवम या अंडाणु से आते हैं। तो फर्टाइल विंडो के बारे में जानने से पहले ओवम के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। तो हर फीमेल के अंदर एक यूट्रस होता है यानी बच्चादानी। तो बच्चादानी का जो ऊपरी सिरा होता है उससे दोनों तरफ दो नलिकाएं जुड़ी होती हैं जिन्हें फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब के किनारे पर ओवरी होती हैं जिन्हें अंडाशय कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडाशय से एक अंडा तैयार होता है और इस अंडे से ओवम बाहर आता है अंडाणु, और ये ओवम बाहर आके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। पुरुष के जो शुक्राणु हैं वो सीमन यानी वीर्य के अंदर होते हैं और उनमें से एक शुक्राणु बच्चेदानी में ऊपर चढ़ना शुरू करता है और वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर वो अंडाणु के साथ मिल जाता है। इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं और ये दोनों मिलकर के एम्ब्रियो बना लेते हैं, भ्रूण बना लेते हैं, और यही आगे चल करके बच्चे का निर्माण करता है। तो फीमेल के अंदर अंडे से जो अंडाणु है, ओवम है, वो बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम है, अंडाणु है, वो 24 घंटे तक जिंदा रहता है और पुरुष का जो स्पर्म है, शुक्राणु, वो 3 दिन तक जिंदा रहता है। तो जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उससे 3 दिन पहले अगर शारीरिक संबंध बनाए हैं तो 3 दिन तक शुक्राणु जिंदा रहता है, तो वो ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है और 1 दिन बाद तक अंडाणु जिंदा रहता है। तो ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले और 1 दिन बाद यानी 4 दिन जो होते हैं, इनमें अगर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो बच्चा ठहरने के पूरे चांस होते हैं। इसको फर्टाइल डेज या फर्टाइल विंडो कहते हैं। तो फर्टाइल विंडो में शारीरिक संबंध बनाने को फ्रूटफुल कोइटस कहते हैं यानी कि फलदायी समागम। तो प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक है कि जो शारीरिक संबंध है वो फर्टाइल विंडो के अंदर ही बनाए जाएं, फर्टाइल डेज के समय ही बनाए जाएं। अब हम समझते हैं कि ओव्यूलेशन कब होता है, यानी कि अंडा से अंडाणु निकल के फैलोपियन ट्यूब में कब आता है। तो ओव्यूलेशन कब होगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पर डिपेंड करता है, एमसी पर डिपेंड करता है। तो एमसी का मतलब होता है कि महिलाओं में जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन होता है, और अगली बार जब ब्लीडिंग होती है तो 2 ब्लीडिंग्स के बीच का जो समय होता है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और ये समय 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है। तो अगर किसी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अगर 28 दिन की है तो ओव्यूलेशन है वो ब्लीडिंग का जो पहला दिन है वहां से 14वें दिन पर होगा। अगर 29 दिन की है तो 15वें दिन पर होगा, अगर 30 दिन की है तो 16वें दिन पर होगा। तो ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद अगली साइकिल शुरू होती है। तो अगर किसी महिला की एमसी है वो 28 दिन की है तो उसका ओव्यूलेशन है वो 14वें दिन पर होगा। अगर वो 3 दिन पहले शारीरिक संबंध बनाएगी तो 3 दिन तक जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो महिला के शरीर के अंदर जिंदा रहता है। तो अगर 3 दिन पहले वो संबंध बनाएगी तो बच्चा होने के तब भी चांस रहेंगे। तो 3 दिन, दूसरा दिन और जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ है वो दिन और 1 दिन बाद तक, ये 4 दिन होंगे
वो फर्टाइल विंडो कहलाएगी, यानी फर्टाइल डेज कहलाएंगे। तो इस दौरान अगर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो उस समय बच्चा ठहरने के पूरे चांस होते हैं। उम्मीद है कि आपको फर्टाइल विंडो समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।